केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर में युवा इस योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच अब तीनों सेना की तरफ से अग्निपथ योजना को लेकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें इस योजना के फायदों के बारे में बताया गया है। सेना की तरफ से कहा गया कि रिफॉर्म काफी पहले से होना था। 1989 में ही यह काम शुरू हुआ था। हमारी तमन्ना थी कि यह काम शुरू हो। इस पर काम लगातार चल रहा था, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर की उम्र कम की गई। ऐसे ही कई बदलाव हुए। तीनों सेनाओं की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि हमें यूथफुल प्रोफाइल चाहिए। आप सभी को पता है कि 2030 में हमारे देश में 50% लोग 25 साल की उम्र से कम होंगे। क्या ये अच्छा लगता है कि देश की सेना जो रक्षा कर रही है वो 32 साल की हो? हमारी कोशिश है कि हम किसी तरह से यंग हो जाएं। इस बारे में कई लोगों से बातचीत की गई है। बाहरी देशों में स्टडी भी की गई है। सभी देशों में देखा गया कि उम्र 26, 27 और 28 साल थी। भर्ती होने के 3 से 4 तरीके हैं। सभी में कोई भी कभी भी बाहर निकल सकते हैं। उन देशों में भी वही चुनौतियां हैं जो हमारे यूथ के सामने हैं। सेना की तरफ से कहा गया कि यूथ के पास जुनून और जज्बा ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ हमें होश की भी ज़रूरत है। सिपाही को जोश माना जाएगा। इसके बाद हवलदार से ऊपर के सभी लोग होश वाली कैटेगरी में आते हैं। हम यही चाहते हैं कि जोश और होश बराबर हो जाएं। तीनों सेनाओं की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया गया कि तीनों सेनाओं में जवान जल्दी पेंशन ले रहे हैं। हजारों जवान 35 साल की उम्र में बाहर चले जाते हैं। आज तक हमने ये नहीं कहा कि बाहर जाकर क्या काम कर रहे हैं। सेना की तरफ से कहा गया कि कल ड्रोन वॉरफेयर होगा। आज एक टैंक को कोई आदमी नहीं बल्कि ड्रोन चला रहा है। इसके लिए अलग किस्म के लोग चाहिए। वो भारत का नौजवान है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के साथ पैदा हुए हैं। वो गाँव से आता है। अगर 70% जवान गाँवों से आते हैं तो हमें उन्हें देखकर ही तमाम फैसले लेने होते हैं। उनके पास वहाँ खेत हैं या फिर कोई छोटा व्यवसाय है। उम्र में हमने कोई बदलाव नहीं किया है। सेना की तरफ से बताया गया कि एक सेवा निधि योजना है, जिसमें अग्निवीर का योगदान 5 लाख है। सरकार अपनी तरफ से 5 लाख देगी। उनके सभी अलाउंस सेम होंगे। उनमें और जवानों में कोई भी अंतर नहीं होगा, क्योंकि वो भी हमारे साथ ही लड़ेगा। कोई गुंजाइश नहीं है कि हम उसे कमतर आंकें। सेना में शहीद होने पर 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगा, जिस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। डीएमए के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल अनिल पुरी और तीनों सेनाओं के एचआर हेड इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जिनमें थल सेना से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल सीपी बोपन्ना, वायुसेना के एयर ऑफिसर पर्सनल एयर मार्शल एसके झा और नौसेना से वाइस एडमिरल डीके त्रिपाठी शामिल थे। हालांकि सरकार और सेना की तरफ से लाख सफाई दी जा रही हो, लेकिन प्रदर्शनकारी हैं कि कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़े हुए हैं कि ये योजना वापस की जाए। और यही कारण है कि इस योजना के खिलाफ न सिर्फ छात्र आंदोलित हैं, बल्कि राजनीतिक पार्टियां भी इस योजना का जमकर विरोध कर रही हैं। अब देखने लायक बात होगी कि जिस तरीके से सेना ने अपना पक्ष रखा है, उसके बाद जिस तरीके से विरोध हो रहा है, उसमें कमी आती है या विरोध और बढ़ता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।